हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश पांडे सर प्रयागराज। दोस्तों, आज एक मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर आपके सामने अपना अनुभव और थोड़ी सी जानकारी को साझा करने जा रहे हैं। खास करके ये देखने के लिए समाज में हम बार बार देखते रहते हैं, जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं, जब भी कुछ चीज़ें खोलते हैं तो दिखाई देता है बस कि किसी ने किसी को छोड़ दिया तो किसी ने किसी को छोड़ दिया, तो कोई किसी के साथ भग गया तो कोई किसी को लेके भग गया। दुनिया भर की चीज़ें, ये चीज़ें दिखाई देती रहती हैं। ये समाज में क्या है, ये एक विकृति है। आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी, आप सबको जानकारी भी मिलती रहती है। पहले तो हमें जानकारी भी नहीं मिलती थी। ये भागने वाले होते कौन हैं, ये भगाने वाले होते कौन हैं, ये समाज में आते कहाँ से हैं? तो ये समाज में हमारे वहीं से आते हैं जहाँ हम और आप हैं। लड़कियाँ 10% लड़कियाँ तो अच्छी हैं, जो वास्तव में अपने परिवार के लिए संवेदनशील होती हैं, अपने वजूद के लिए, अपने संस्कार के लिए वास्तव में समझती हैं उसे, अपने नैतिक मूल्यों और परंपराओं को समझती हैं, उसका निर्वहन करती हैं, अपने माता पिता को संस्कार, अपने माता पिता को भी समझती हैं। उनका छोड़ दीजिए, वो अपवाद स्थिति है, वो बेहद अच्छी हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो समाज में कम है। उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है कि हम उनकी प्रशंसा कर सकें, इतनी बेहतर है वो। लेकिन वहीं जो समाज में गलत करती हैं और फिर भी वो अपने आप को बहुत बेहतर कहती हैं। अच्छा, हमको हंसी आती है, जो गलत करता है उसको, वो अपने आप को बहुत बेहतर साबित करने का हमेशा प्रयास करता है, और जबकि सही व्यक्ति तो बोल भी नहीं पाता है, वो ये कह नहीं पाता है कि हम सही हैं, और ये हर कोई जानता है, फिर भी स्वीकार नहीं करता है। लड़का तो मान लीजिए हर तरफ बेचारा है, वो हर तरफ से कहा जाता है उसको कि वो गंदा है। लड़का तो खैर मूर्ख है ही। लड़का मूर्ख कैसे है? क्योंकि वो आपके प्रेम में पड़ जाता है, आपको समझता है, आप उसके साथ, आपके साथ वो ज्यादा छल नहीं करता है। लेकिन एक बेरोजगार लड़के से, एक गरीब लड़के से, एक जो स्मार्ट लड़का नहीं है, बदसूरत है, उससे कोई नहीं उसके पास जाना चाहता है, नहीं उसके पास कोई उससे शादी करना चाहता, बल्कि उसको लोग हर कोई छोड़ना चाहता है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुतबा है, अर्थात पावर है, संपन्नता है, उसकी बॉडी है, बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, हर व्यक्ति, हर लड़कियां ऐसे लड़कों को ही ढूंढ रही हैं। अगर आपके पास वास्तव में पैसा है तो आप बदसूरत भी होंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपसे 20 लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। एक लड़का जब गरीब होता है तो उसे कोई नहीं पूछता, बेरोजगार होता है तो वहां तक बेचारे की शादी तक जल्दी नहीं होती है। लेकिन वहीं पावरफुल लड़कियां ये क्यों ढूंढती हैं? अभी हाल ही में देखे हम कि एक लड़का गरीब है और किसी निम्न पद पर कार्य करता है, महिला IAS PCS बन गई, ऑफिसर बन गई, तो उसको छोड़ दिया। एक लड़का ही क्यों अनपढ़ लड़की से शादी करता है? इसका ठिका ले रखा है लड़का। एक पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ लड़के से क्यों नहीं शादी करती? एक जॉब करने वाली ऑफिसर लड़की चपरासी से क्यों नहीं शादी करती है? हमारा समाज केवल लड़कों को ही लेकर के बना है। एक लड़का लड़के को खुद छोड़े तो भी लड़के की गलती है। तो भी लड़के की गलती है। लड़की लड़के को खुद छोड़े तो भी गलती है। लड़का लड़की को छोड़े तो भी गलती है। हमेशा हर तरफ से केवल लड़के की गलती क्यों होती है समाज में?
क्या लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती घर से लाता है, खींच के लाता है? नहीं। क्या लड़कियां मंद बुद्धि होती हैं? वास्तव में मंद बुद्धि होती हैं, क्योंकि वो उनके पास बुद्धि नहीं होता है। बुद्धि क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान तो उनको खूबसूरत बनाने में ही सारे समय व्यतीत कर दिए हैं। तो खूबसूरती के समय सारा समय दे दिए, तो भाई उसके बाद बुद्धि डालने के लिए उनके पास समय ही नहीं बचा। समय क्यों नहीं बचा? जैसे आप एग्जाम हॉल में, आपके पास 2 आवर टाइम है और 2 आवर में 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपने किसी एक ही क्वेश्चन को करने में पूरा 1.5 घंटा गुजार दिया, तो निश्चित रूप से 119 क्वेश्चन के लिए आपके पास केवल 30 मिनट है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को कितना समय दे पाएंगे? ठीक यही ब्रह्मा जी ने भी किया। खूबसूरती देने में इन्होंने सारा समय दे दिया, तो ज्ञान के लिए उनके पास समय ही कम रह गया, इसलिए थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिए। इनको ये हमेशा अट्रैक्ट होती है, ये किसी की नहीं हो सकती हैं। ऐसी लड़कियां जो अपने माता पिता की नहीं हुई, वो जिंदगी में किसी की नहीं हो सकती भाई। हर लड़की अपने आप को बेहतर ही कहती है, लेकिन उसे प्रेम पहले ही हो जाता है। अब प्रेम कहाँ से होता है? प्रेम हो भी जाता है और प्रेम नहीं भी होता है। अरे प्रेम माता पिता को ये छोड़ चुकी है पहले से ही। जिस समय इनका किसी और से प्रेम होता है, उस समय ये माता पिता को छोड़ चुकी होती हैं। माता पिता के लिए इनका कोई प्रेम अब रहता ही नहीं है, बस दिखावे के लिए रह जाता है, और उस समय एकदम से खत्म हो जाता है जिस समय ये माता पिता को त्याग करके। अच्छा, एक चीज हमको ये चीज नहीं समझ में आई आज तक, कि जब लड़कियां भाग कर अपने माता पिता को ही, अपने परिवार को ही शर्मिंदा करके, समाज में न उठने बैठने लायक बना करके छोड़कर भाग जाती हैं, तो फिर लोगों से फिर तिरस्कृत होकर के किस मुंह से उसी परिवार में आती हैं? फिर उनके साथ जब कुछ गलत होता है तो किस मुंह से भाई, कैसे आ जाती हैं? कैसे शर्म उनको फील क्यों नहीं होती है कि जो समाज में जिस घर से आप भागी हैं, बिना माता पिता की अनुमति लिए चली गई, तोड़ करके क्यों नहीं चली गई? उनके पास लौट करके क्यों आती हैं? उनको तो कहीं भी जाकर के डूब के मर जाना चाहिए, पर उस घर में कभी लौट के नहीं आना चाहिए। माता पिता की मजबूरी होती है कि वो फिर भी आपको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि औलाद क्या होती है। और जब आप माता पिता बनेंगे ना, तब माता पिता के दर्द को आपको एहसास होगा, क्योंकि माता पिता जितना त्याग करते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं कर पाता है। माता पिता और गुरु, एक तीसरा व्यक्ति है गुरु, जो आपके लिए निरंतर त्याग करता है। लेकिन इन तीनों के त्याग को समाज में कुछ ही व्यक्ति हैं जो वास्तव में समझ पाते हैं। सभी लोग इस त्याग को समझ भी नहीं पाते हैं, और जो इस त्याग को समझते हैं वही कुछ इतिहास लिखते हैं, वही कुछ बड़ा करते हैं समाज में। आज जहाँ एक तरफ लड़कियां 10% IAS PCS में टॉप कर रही हैं, हर बड़ी रैंक पर जा रही हैं, आप देख रहे हैं, वो ये सामान्य लड़कियां नहीं है जो ख्वाब केवल देखती हैं। वो बेचारी वास्तव में बहुत ही अच्छी होती हैं, संस्कारी होती हैं, वास्तव में वो मेहनत करती हैं, अपने जीवन के प्रति संवेदनशील होती हैं। लिपस्टिक लगाने के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, वो बड़ा बड़ा चश्मा पहन करके संवेदनशील नहीं होती हैं। आलिया भट्ट नहीं बनती हैं, ऐश्वर्या राय नहीं बनती हैं, और ये जो बात ऐश्वर्या राय बनती है ना, वो चपरासी लायक भी नहीं होती हैं, वो किसी काम के लायक नहीं होती हैं। बस उनको मिल जाए कोई घुमाने वाला तो अपने पति को भी छोड़ के निकल देती हैं। उनके लिए अति पति कुछ मायने नहीं रखता है, उनके लिए केवल मायने रखता है पैसा, पावर। आप धनवान हैं, संपत्तिवान हैं, उनके नीड को पूरा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर हैं उनके लिए, अन्यथा आप कुछ भी नहीं है। पढ़ा लिखा लड़का बेचारा अनपढ़ से शादी कर लेता है, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की वही पढ़े लिखे अनपढ़ लड़के से कभी शादी नहीं करती। सारी एकता, सारी सब कुछ क्यों लड़कों के लिए है? लड़के बेचारे मजबूर हैं। मजबूर क्यों है? क्योंकि वो सोचते हैं कि चलिए एक पिता अपनी बेटी को हमारे जिम्मे दे रहा है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कन्या दे रहा है, तो निश्चित रूप से हम उसका सम्मान करें।
हर व्यक्ति समाज में एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा ही दिखाने का प्रयास करता है, चाहे वो बेहद कितना ही गलत क्यों ना हो। हर अच्छे लोगों को कोई नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन बुरे लोगों को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। गलत लोगों को झूठ अधिक भाता है। झूठ और दिखावा ये लड़कियों को अधिक अट्रैक्ट करते हैं। जितना ही झूठा व्यक्ति होगा उतना ही बेहतर से बेहतर समाज में बेहतर से बेहतर लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वही सच्चे व्यक्ति को लोग कहते हैं, बस इतना करके टाल देते हैं, आप तो बहुत सीधे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके लायक हम नहीं हैं। आपके लायक वो नहीं है मतलब हर व्यक्ति ऐसे कहेगा तो भाई उसके लायक कौन बनेगा। कोई उसे स्वीकार नहीं करना चाहता है, पर हर कोई उसको बस इतना करके टाल देता है कि हम आपके लायक नहीं हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो भाई बहुत अच्छे हैं तो भगवान थोड़ी ना है, वो भी इंसान है, उसे भी आपकी दरकार है, उसे समझना पड़ेगा। बोलने के लिए तो सबके पास मुंह है, इतना बोल देते हैं। अच्छा, हमारे बाबा दादा भी बहुत बढ़िया बोल दिया करते थे इतना, जबकि वो अंगूठा लगाते थे। तो कोई ये जरूरी नहीं जो जितना बढ़िया बोल रहा है उतना बढ़िया उसके पास लिखने और पढ़ने और समझने का भी अनुभव हो, उतना बढ़िया उसके पास ज्ञान हो, उसके पास उतना बढ़िया समझ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जो बोल सकता है केवल और लिख पढ़ नहीं सकता है वो अज्ञानी है, वो अनपढ़ है। ऐसे व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बहुत कुछ कहने से पूर्व बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस हम इतना कहते हैं कि देखिए समाज में सबका अपना इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और हर व्यक्ति अपने महत्व अपने परिवार को समझें। किसी को भी धोखा देने के पूर्व, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, किसी को भी धोखा देने के पूर्व एक बार सोचें कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगी। अपने हमेशा हर तरफ से सेल्फिश की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए। लड़कियां जो सेल्फिश बन रही हैं आज, वो सेल्फिश ना बने, क्योंकि सेल्फिश को लोग पूछते नहीं हैं, हर कोई लात मार के भगा देता है। और आप आजकल देख रहे हैं इतने सारे केस आ रहे हैं कि आप पढ़ते पढ़ते खुद वायरल होते होते लोगों को वायरल करते करते थक चुके हैं, कि देख रहे हैं कि क्या समाज में चल रहा है। और यही कारण है हर कोई बाप बेटी पैदा करने से कतराता है। बेटी पैदा करने उसके लिए दुखद नहीं है, लेकिन बेटी जब कलंकित करती है तो इसी कलंक के कारण वो बेटी पैदा करना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि हमें बेटी न पैदा हो, जबकि बेटी अगर वास्तव में संस्कारी हुई तो बाप के लिए गर्व है, और वही गर्व आपको देना चाहिए अपने माता पिता और अपने परिवार को। अपने जाति में, अपने धर्म में, अपने क्षेत्र में माता पिता की मर्जी से विवाह करिए, माता पिता को बता के विवाह करिए। हर समय माता पिता आपके सुख दुख में सपोर्ट करेंगे, वरना न परिवार पूछेगा न बाहरी व्यक्ति पूछेगा। हर कोई आपको बस केवल और केवल एक ही निगाह से देखेगा, हवस की निगाह से। हर कोई व्यक्ति आपको प्रयोग करने की निगाह से देखेगा, लेकिन अपनाने के दृष्टिकोण से कोई नहीं आपको देखेगा। और अगर अपनाएगा तो आपके पास जॉब रहेगी तो अपना लेगा भी, पैसे के लिए अपनाएगा। लड़कों के लिए जब पैसा है तो उसके 20 अफेयर चलते हैं तो भी कोई लड़की उसको गलत नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है। लेकिन वहीं एक सीधा लड़का है, अगर एक ही अफेयर के सिवाय कोई दूसरे लड़की को देख लिया तो वो उधर खड़ी हुई मोहतरमा उसको कहेंगे, करे हमको कुछ नहीं देखते हो, हमको प्यार नहीं करते हो, दुनिया भर का नाटक शुरू। ये तो रोने की ऑटोमेटिकली वैसे भी मशीन होती ही है। इनका नाटक इतना होता है कि आप इनको नाटक को देखते देखते थक जाएंगे, पर इनका नाटक पूरे जीवन पर्यंत खत्म नहीं होता है। वास्तव में बहुत बड़े नाटककार होते हैं। सबसे बड़ा नाटक तो यही है। जीवन में हम बस इतना कहना चाहेंगे कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को गर्व प्रदान करिए, खुद गौरवान्वित हो जाइए और लोगों को भी गौरव प्रदान करिए, जिससे लोग आपका नाम गर्व से लें और आपको एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। जब
आप यहाँ से सफल होकर के जाते हैं, पढ़ लिख करके कोई बच्चा, कोई लड़का लड़की सफल होता है, तो समाज में गांव गिराव से, क्षेत्र से लोग अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, लड़की और लड़के को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि जाइए देखिए फलाने का लड़का लड़की पढ़ करके नौकरी पा गया, अच्छा हो गया, आप भी जाइए बिटिया पढ़िए और हम खूब त्याग करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम निरंतर मेहनत करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपकी सफलता में ही परिवार, समाज और देश का विकास संभव है। उसे बनाए रखिए और वीडियो यदि बेहतर लगे तो आप सभी उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।